चलिए, तो हमारा जो आज का टारगेट है वो DOL स्टार्टर है, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारी मोटर है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर है और इस इंडक्शन मोटर को सप्लाई चाहिए। तो इस इंडक्शन मोटर को हमने डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये जो आपको RYB दिख रहा है, यहां से सीधी बिजली हमारी मोटर में आ गई और मोटर में बिजली कहां पर आ गई? प्राइमरी वाइंडिंग में आ गई। मतलब DOL स्टार्टर है और चलाना किसको है? इंडक्शन मोटर को। तो इंडक्शन मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग में सीधी सप्लाई आ गई। DOL स्टार्टर से हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और इससे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारी JB गुप्ता है, उस बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि DOL स्टार्टर से आप स्क्वायरल केज को भी और स्लिप रिंग दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया है। तो यानी कि हमारी मोटर में बिजली आ गई। अब मान लेते हैं कि हमारी मोटर में ज्यादा करंट आ रही है। अब मोटर में ज्यादा करंट आने के क्या कारण है? मोटर में ज्यादा करंट आने के 2 कारण हैं। एक तो है ओवरलोड और दूसरा कौन सा है? शॉर्ट सर्किट। दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट है। इन दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट की। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है और उसके कारण ज्यादा करंट आ रही है और अगर ये ज्यादा करंट हमारी मोटर में आ जाए तो आ जाने दो। अरे भाई, ज्यादा करंट अगर मोटर में आ जाएगी तो मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। तो हमें शॉर्ट सर्किट के लिए क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां पर फ्यूज लगा रहे हैं। यहां हमने इस तरह से क्या लगा दिया है? फ्यूज। ये हमने फ्यूज लगा दिए, यानी कि हमारी चर्चा में अचानक कौन आ गया? ये हमारी चर्चा में अचानक फ्यूज आ गया। ये फ्यूज है। अब ये क्या सीन है? मतलब हमारी मोटर की वाइंडिंग है, उसमें ज्यादा करंट आ सकती है और क्यों? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण। इसलिए हमने सप्लाई और मोटर के बीच में क्या लगा दिया? फ्यूज लगा दिया। चलिए, बढ़िया है। अब देखो, DOL स्टार्टर की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलोड। ओवरलोड का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल है, उस पर अगर हम सवारी बढ़ा दी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हम मोटरसाइकिल पे और सवारी बढ़ा दी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। ऐसे ही अगर मोटर है उस पर अगर हम मैकेनिकल लोड बढ़ा दें तो ये जो मोटर है वो सप्लाई से करंट क्या लेती है? ज्यादा। दोबारा देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। ओवरलोड, मान लो हमारी कुट्टी कूटने की सिंगल फेज की मोटर है, अगर उसमें हम ज्यादा चारा लगा दें, ज्यादा मैकेनिकल लोड लगा दें तो वो मोटर सप्लाई से करंट क्या लेती है? ज्यादा। मतलब ओवरलोड के कारण ये मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट क्या फिल हो रही है? ज्यादा। हो जाने दो, ज्यादा फिल हो। अरे भाई, ज्यादा करंट फिल होगी ना तो ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो ओवरलोड के कारण ये वाइंडिंग डैमेज ना हो, इसके लिए हम ओवरलोड का प्रोटेक्शन इसमें होता है। तो DOL स्टार्टर ओवरलोड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए इसमें थर्मल रिले होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थर्मल रिले। तो DOL स्टार्टर में किसकी चर्चा आ गई है? थर्मल रिले की। तो देखिए, यहां पर हम मान लो ये हमने क्या लगा दी है? थर्मल रिले। ये हमने, अच्छा, ये एक्चुअल में थर्मल रिले का क्या है? सिंबल है। ये हमने मान लिया ये हमारी क्या हो गई? थर्मल रिले हो गई। ये थर्मल रिले है। तो पहली बात तो थर्मल रिले हम क्यों लगा रहे हैं? थर्मल रिले इसलिए लगा रहे हैं ताकि ओवरलोड के कारण जब हमारी इस वाइंडिंग में करंट ज्यादा हो तो ज्यादा करंट के केस में वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। उससे बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि थर्मल जो रिले है वो हमारी मोटर को सप्लाई से क्या कर दे? डिस्कनेक्ट। तो चर्चा में कौन आ गई? थर्मल रिले। अब देखो, थर्मल रिले जी, थर्मल रिले में करंट आ रही है। थर्मल रिले में क्या आ रही है? करंट। कौन सी करंट? ज्यादा करंट, जो ओवरलोड के कारण। मैं कहना चाहता हूं कि ओवरलोड के कारण जो ज्यादा करंट आती है ना, वो थर्मल रिले में आ रही है। अब थर्मल रिले में कहां पर आ रही है? थर्मल रिले में आ रही है थर्मल एलिमेंट में। थर्मल एलिमेंट में आ रही है। ये थर्मल एलिमेंट क्या है? एक्चुअल में थर्मल जो आपकी रिले है इसमें बाई मेटल, और बाई मेटल की क्या होती है? स्ट्रिप होती है। बाई मेटल की स्ट्रिप होती है। अच्छा, मेटल का मतलब धातु और बाई का मतलब दो,
यानी कि दो धातु की क्या होती है, पत्ती होती है, बाई मेटल की स्ट्रिप होती है। अब ये क्या झोल है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है। इस थर्मल ओवरलोड रिले में ज्यादा करंट फ्लो हो रही है। ज्यादा करंट क्यों आ रही है, ओवरलोड के कारण। अब मैं ये जानना चाहता हूं इस थर्मल रिले में क्या है, तो थर्मल रिले के अंदर थर्मल एलिमेंट है। थर्मल एलिमेंट का मतलब दो मेटल की पत्तियां हैं। अब देखो, मैंने अभी इसका डायग्राम देखा थर्मल रिले का, तो इस तरह से इसमें ये मान लो आप एक पत्ती है और ये मान लो दूसरी पत्ती है, ये दो स्ट्रिप हो गई, लेकिन इनका मेटेरियल अलग अलग है। इनका जो मेटेरियल है वो क्या है, अलग अलग है। जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, इन दोनों का मेटेरियल स्टील हो सकता है, स्टील और कॉपर। इसके अलावा स्टील और क्या हो सकता है आपका, ब्रास। ये मेटेरियल आपका हो सकता है। क्या झोल है, DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए थर्मल रिले। थर्मल रिले के अंदर क्या लगी हुई है, मतलब दो पत्तियां लगी हुई हैं अलग अलग मेटेरियल की। स्टील और कॉपर हो सकता है, स्टील और क्या हो सकता है, ब्रास। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, होगा क्या, सबसे पहले लोड ज्यादा, बढ़िया, लोड ज्यादा, तो लोड ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। अगर करंट ज्यादा तो हमारी ये जो पत्तियां हैं इनको जो हीट मिलेगी वो हीट भी क्या मिलेगी, ज्यादा। और हीट ज्यादा मिलेगी तो ये जो दोनों मेटेरियल है, दोनों अलग अलग पत्तियां हैं, इनका थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये दोनों मेटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है। ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है, एक पत्ती तो मतलब जैसे मान लो हमारे पास में 10 कैलोरी की हीट है, तो एक जो पत्ती है वो तो ज्यादा फैल रही है और एक पत्ती आपकी कम फैल रही है, यानी कि इनका थर्मल एक्सपेंशन है वो अलग अलग होता है दोनों पत्तियों का। हीट आएगी, लोड ज्यादा, करंट ज्यादा, हीट ज्यादा, तो हमारी एक पत्ती क्या हो जाएगी, कुछ झुक जाएगी। और उस झुकने के कारण क्या होगा, ये जो ट्रिप कोयल होती है, यानी कि ये ट्रिप कोयल है किसकी, सर्किट ब्रेकर की। ट्रिप कोयल है सर्किट ब्रेकर की, ये एनर्जाइज हो जाएगी और हमारी जो मोटर है वो सप्लाई से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट। मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो देखो, समझ में नहीं आया, सबसे पहले समस्या क्या है, अरे भाई मोटर पे लोड बढ़ा दो, मोटर पे मैकेनिकल लोड बढ़ा दो तो मोटर करंट की डिमांड करेगी ज्यादा। अब ज्यादा करंट कहां फील होगी, प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये वाइंडिंग में तुम उसी करंट को बहने दो, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। तो हम ये चाहते हैं कि जब ओवरलोड हो तो ये मोटर है इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी रिले लगा रहे हैं, थर्मल रिले। थर्मल रिले में थर्मल एलिमेंट है, अरे काहे का थर्मल एलिमेंट, मेटल है, मेटल, दो मेटल की पत्ती है जिसको एक साथ ज्वाइंट कर रखा है। ये अलग अलग मेटेरियल है, लोड बढ़ा, करंट बढ़ी, हीट बढ़ी, और ये दोनों पत्तियां क्या हुई, गर्म हुई। ये दोनों पत्तियां गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद फैलती हैं, तो फैलने को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। दोनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, दोनों का थर्मल एक्सपेंशन क्या है, अलग अलग। फिर उससे क्या हो रहा है, ये हमारी ट्रिप कोयल है किसकी, सर्किट ब्रेकर की। ये सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कोयल एनर्जाइज हो जाएगी और हमारी मोटर है ना सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब एग्जाम में क्या आता है, तो थर्मल जो रिले है किससे प्रोटेक्शन करती है, ओवरलोड से, यानी कि ज्यादा करंट से। तो क्या हम थर्मल रिले को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के काम में ले सकते हैं क्या भाई। शॉर्ट सर्किट में भी करंट ज्यादा है और ओवरलोड में भी करंट ज्यादा है। JB गुप्ता में क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्मल रिले को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई, शॉर्ट सर्किट में भी तो करंट ज्यादा है, थर्मल रिले काम क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये जो थर्मल रिले है ना इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। मतलब यानी कि करंट ज्यादा आई तो ये ऑपरेट होने में समय क्या लगाती है, थर्मल रिले ज्यादा, और इतने वाइंडिंग जला जाएगी। इसलिए थर्मल रिले को कभी भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के हम काम में नहीं लेते। डन और नॉट डन। तो ये हमने किसकी बात की, थर्मल रिले की। डन है। अब देखो, इतना तो हमें भी पता है कि अगर हमारा स्टार्टर है तो स्टार्टर में बटन तो होंगे, एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन। तो देखो यहां पर
हम क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ठीक है साहब, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये करना चाहते हैं कि भाई मोटर अगर स्टार्टर है तो उसमें बटन तो होगा ताकि मोटर को हम मतलब स्टार्ट कर सकें और ऑफ कर सकें। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनता है और फिर मैग्नेट जैसे ही बन जाएगा तो ये आपके कॉन्टेक्ट जो अभी ओपन है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। चलिए इनको हम बाहर ले आते हैं इस तरह से, डन है। चलिए ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, ये हो गया। अब देखो इसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया सिंगल फेज सप्लाई के लिए, और इस तरह से यहां पर हमने कनेक्ट किया है। ये आपका थर्मल रिले वाला स्विच है, ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको इस तरह से, डन है। अब हमें यहां पर दो क्या लगाने हैं, स्विच, एक स्टार्ट और दूसरा कौन सा है, स्टॉप। ये दोनों हमें लगाने हैं, डन और नो डन। यहां से हम थोड़ा सा इसे क्या कर देते हैं, रफ। अब देखिए अब यहां पर हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ये हमारे दो, ये देखिए यहां पर सप्लाई सिंगल फेज की हो गई। ये हमारा एक स्विच है, यानी कि ये आपका स्विच है, और ये स्विच एक्चुअल में मोटर के ऑफ करने के लिए है, मोटर के ऑफ करने के लिए है, लेकिन ये नॉर्मली क्लोज ही रहता है, नॉर्मली क्लोज ही रहता है। अब देखो इसमें यहां पर हमने एक स्विच और लगाया है, ये एक स्विच और है, डन और नो डन, इस तरह से कनेक्ट है। अच्छा ये इसका स्टार्ट करने के लिए ये स्विच है, ये स्विच स्टार्ट करने के लिए है। जैसे ये पुश बटन स्विच है, जैसे हम इसे प्रेस, अच्छा ये नॉर्मली क्या रहता है, ओपन। अब देखो यहां पर इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हो गया, इस तरह से ये अरेंजमेंट है, डन और नो डन, ये हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, डन और नो डन। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट करने वाला स्विच है यानी पुश बटन स्विच, और ये स्टॉप करने वाला है। अब देखो ये जो डायग्राम, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये आर के रैना और के बी भट्टाचार्य का है। अब देखो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे हमारी मोटर स्टार्ट होगी। कैसे, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये जो सभी आपके मैग्नेट बनने के कारण सभी इस तरह से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट, डन और नो डन। और जैसे हम इसे मतलब प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, सप्लाई से, और मोटर को सप्लाई मिल जाएगी, डन और नो डन। अच्छा अगर हम इसको प्रेस करें तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, और जैसे ही ओपन होगा हमारी मोटर है वो सप्लाई से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट, डन और नो डन। अब देखो अब एक क्वेश्चन है जो हमें कई दिन से परेशान कर रहा था, ओवरलोड और एक है अंडर वोल्टेज। ये हमारा डीओएल स्टार्टर है, अंडर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडर वोल्टेज का मतलब ये है कि मान लो हमारी ये जो मोटर है उसको लाइन टू लाइन वोल्टेज 4 इतना वोल्टेज चाहिए, और मान लो ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज घटकर कितना हो जाता है, मान लो 300 वोल्ट हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं इस स्थिति में मोटर है ये सप्लाई से क्या हो जानी चाहिए, डिस्कनेक्ट। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डीओएल स्टार्टर है, इसमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्टेक्टर है ये प्रोवाइड करता है। कैसे, अगर वोल्टेज कम है तो यहां पर जो मैग्नेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, कम, और मैग्नेट कम बनेगा तो ये आपके कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जैसे कॉन्टेक्ट ओपन होंगे तो मोटर सप्लाई से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, डन और नो डन। तो ये हमारा कौन सा स्टार्टर हो गया, डीओएल स्टार्टर, डन और नो डन। इसको स्मॉल रेटिंग यानी 5 हॉर्स पावर तक हम इसे यूज करते हैं। तो एक बार हम आपको हल्का सा बता देते हैं, ये मोटर है जी, और इस मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से यहां इस तरह से हमने सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। ये जो मोटर है उसे हम बचाना चाहते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट से। क्यों, शॉर्ट सर्किट के केस में यहां करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और वाइंडिंग क्या हो सकती है, डैमेज। उसके लिए हमने क्या लगा रखे हैं, फ्यूज, उसके लिए हमने फ्यूज लगा रखे। जैसे ही करंट ज्यादा होगी तो ये फ्यूज का एलिमेंट मेल्ट हो जाएगा। हमारी मोटर करंट ज्यादा लेती है कब, जब हम उस पर मैकेनिकल लोड बढ़ा देते हैं। मैकेनिकल लोड जैसे मैंने कहा, कुट्टी कूटने की मशीन में आप चारा ज्यादा लगा दो तो मोटर ज्यादा लोड मानेगी और करंट क्या लेगी, ज्यादा। अरे ज्यादा लोड तो मोटर में करंट आ रही है वाइंडिंग में ज्यादा, ये वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा लोड के केस में जब मोटर में ज्यादा करंट आती है तो मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या लेकर आए, थर्मल रिले। थर्मल रिले
ज्यादा करंट तो ज्यादा हीट, यानी करंट के हीटिंग सिद्धांत पर ये कार्य करती है। अब थर्मल रिले में थर्मल एलिमेंट है, काय का थर्मल एलिमेंट, दो पत्तियां हैं अलग अलग मेटेरियल की, और उनका थर्मल एक्सपेंशन है ना कोफिशिएंट, वो अलग अलग होता है। मतलब देसी भाषा में एक पत्ती तो ज्यादा फैलती है और एक फैलती है कम। डन और नो डन? चलिए, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारी थर्मल रिले है इससे ट्रिप कोयल कनेक्ट होती है। ट्रिप कोयल किसकी? सर्किट ब्रेकर की। तो ट्रिप कोयल सर्किट ब्रेकर की कनेक्ट होती है, तो जैसे ही वो कोयल एनर्जाइज होगी, कौन सी कोयल? ट्रिप कोयल। किसकी होती है ट्रिप कोयल? सर्किट ब्रेकर की। और हमेशा इस ट्रिप कोयल को एनर्जाइज कौन करती है? रिले। तो यहां सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कोयल को एनर्जाइज कौन कर रही है? थर्मल रिले। तो जैसे ही थर्मल रिले इसको एनर्जाइज करेगी तो सर्किट ब्रेकर हमारी मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। डन और नो डन? और मैंने कहा करंट के हीटिंग प्रिंसिपल पर कार्य कर रही है। अब हमें पता है भाई मोटर को स्टार्ट बटन भी होगा, तो ये स्टार्ट बटन है। डन और नो डन? और ये कौन सा बटन है? स्टॉप बटन है। डन और नो डन? अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाली अरेंजमेंट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाली, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ये इस तरह से आ जाएगा और आपकी मोटर है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी? सप्लाई से। डन और नो डन? तो ये आपको डी-ऑयल स्टार्टर समझ में आया होगा। अब इसको नट सेल या कंक्लूजन में हम लिखते हैं। तो देखिए डी-ऑयल स्टार्टर एकदम फीलिंग के साथ देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है जी, 100% सेल्फ स्टार्ट है। यस, ये जो हमारा डी-ऑयल स्टार्टर है, क्या ये लिमिट करता है स्टार्टिंग करंट को? ना, हम स्टार्टर लगाते इसलिए हैं ताकि करंट को लिमिट करे, लेकिन डी-ऑयल स्टार्टर करंट को लिमिट नहीं करता। तो जेबी गुप्ता में दे रखा है कि कौन सा स्टार्टर है जिसमें स्टार्टिंग करंट हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट स्टार्टिंग करंट होती है किसमें? डी-ऑयल स्टार्टर में। अगर हम स्टार डेल्टा, रोटर रेजिस्टेंस और ऑटो ट्रांसफॉर्मर सभी स्टार्टरों से तुलना करें तो स्टार्टिंग करंट सबसे ज्यादा किसमें होती है? डी-ऑयल स्टार्टर में। हम स्टार्टर लगाते इसलिए हैं ताकि करंट कंट्रोल हो, करंट लिमिट हो, लेकिन ये स्टार्टर करंट को लिमिट नहीं करता। इसमें हाईएस्ट स्टार्टिंग करंट होती है। स्क्वायरल केज हो, स्लिप रिंग हो। जेबी गुप्ता में एक क्वेश्चन है कि डी-ऑयल स्टार्टर को कौन सी मोटर के लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है स्क्वायरल केज, बी ऑप्शन है स्लिप रिंग और सी ऑप्शन है दोनों। तो आंसर आ रखा है दोनों। लेकिन हमने थ्योरी में पढ़ा है स्क्वायरल केज हो, स्लिप रिंग हो, डबल स्क्वायरल केज और नेट पे डीसी मोटर भी दे रखा है। कोई सी भी मोटर डायरेक्ट हम उसे सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो डी-ऑयल स्टार्टर है, इसमें ये हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। मतलब ओवरलोड है उस स्थिति में भी मोटर को बचाएगा, यानी कि ये स्टार्टर ऑफ कर देगा, सप्लाई से मोटर को डिस्कनेक्ट कर देगा। और अंडर वोल्टेज, क्या कहा मैंने? ओवरलोड है तो यहां करंट ज्यादा आएगी, उस स्थिति में ये स्टार्टर का काम ये है कि मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट। अंडर वोल्टेज यानी कि वोल्टेज जरूरत से कम है तो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। कौन? स्टार्टर। एक क्वेश्चन है गूगल पे मैंने सर्च किया था, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फ्यूज। ये आपकी सप्लाई है, ये मोटर है, तो ये क्या लगे हुए हैं? फ्यूज। यानी कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए सप्लाई और मोटर के बीच में क्या लगे हुए हैं? फ्यूज। मैंने सबसे ज्यादा बात की है वो थर्मल रिले की। ओवरलोड, मैंने मोटर पर लोड बढ़ाया, मोटर पर लोड बढ़ाया, तो मोटर अगर मैकेनिकल लोड बढ़ाएंगे तो मोटर को करंट से क्या चाहिए? ज्यादा। और मोटर की करंट जब वो वाइंडिंग में ज्यादा फिल होगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? डैमेज। तो हो जाने तो, अरे उसी को डैमेज ही तो नहीं होना देना, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? थर्मल रिले। ये थर्मल रिले का सिंबल है। सप्लाई और मोटर, तो मोटर में जाने वाली करंट ज्यादा है तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? डैमेज। तो ज्यादा करंट है उसके लिए हमने क्या लगाई है? थर्मल रिले। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि थर्मल रिले है क्या? तो करंट से हीट आती है या करंट से थर्मल, यानी वो भी हीट ही है, तो करंट का हीटिंग या करंट के थर्मल सिद्धांत पर काम करती है थर्मल रिले। थर्मल रिले में है क्या? भाई मैं मानता हूं कि मैं थर्मल रिले हूं, तो मेरे अंदर क्या है?
बाई मेटल की स्ट्रिप। अरे भाई ये बाई मेटल की स्ट्रिप क्या है, दो पत्तियां हैं अलग अलग मेटेरियल की। ये ज्यादा करंट थर्मल रिले में कहां जा रही है, या क्या कर रही है, बाई मेटल की स्ट्रिपों को गर्म कर रही है। ज्यादा करंट कहां आ रही है, थर्मल रिले में, और वो करंट कर क्या रही है, बाई मेटल की स्ट्रिप को गर्म कर रही है। ये जो दो स्ट्रिप होती हैं उनका मेटेरियल अलग अलग होता है, डिफरेंट मेटेरियल, जैसे स्टील या कॉपर और स्टील या ब्रास, ये विकिपीडिया पे लिखे हुए हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेबी गुप्ता में, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मैं कहना चाहता हूं हीट तो बराबर है, लेकिन एक मेटेरियल तो फैलेगा ज्यादा और दूसरा फैलेगा कम, मतलब जो इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग अलग है। मतलब ये अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ये दो पत्तियां हैं तो एक फैल रही है ज्यादा और एक क्या फैल रही है, कम, यानी कि थर्मल जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है दोनों का अलग अलग होता है। थर्मल रिले तिरिप कोयल को एनर्जाइज करती है, यह मतलब ज्यादा करंट ज्यादा हीट, बाई मेटल की स्ट्रिप गर्म हो गई, गर्म होकर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि थर्मल रिले मैसेज भेजती है सर्किट ब्रेकर के पास कि भाई मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दे। तो टिरिप कोयल है ना, ये सर्किट ब्रेकर की है, और इसको एक्साइटेड कौन करता है, थर्मल रिले। क्यों, ज्यादा करंट, बाई मेटल की स्ट्रिप ज्यादा मतलब गर्म होगी, एक कम फैलेगी एक ज्यादा फैलेगी, उससे क्या है कॉन्टेक्ट आपके क्लोज हो जाएंगे और थर्मल रिले ट्रिप कोयल को एनर्जाइज कर देंगे। डन है। अब हमने ये क्वेश्चन हमें कई दिन से परेशान करा था, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डीओएल स्टार्टर में कौन प्रोवाइड करता है। तो अगर वोल्टेज कम है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां जो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनेगा वो कम बनेगा, कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे ओपन, और मोटर सप्लाई से क्या हो जाएगी डिस्कनेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डन और नोट डन। तो ये हमारा डीओएल स्टार्टर है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो स्टार डेल्टा देखेंगे या आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर या प्राइमरी रेजिस्टेंस या रिएक्टर। हमारी इंडक्शन मोटर की जो सीरीज है उसका आज का टॉपिक डीओएल स्टार्टर था, और मैंने ज्यादा बात किसकी की थी, थर्मल रिले की। कौन से सिद्धांत पर काम करे थर्मल रिले, करंट के हीटिंग या करंट के थर्मल पर। देन ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, के बी रैना या आर के भट्टाचार्य, उस बुक का डायग्राम है, ट्रिपल टी चंडीगढ़ में पढ़ाती हूँ। मोटर सप्लाई ये तो ठीक है, ये सब झोल स्टार्टर का है, ये थर्मल रिले है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, ये तो है मोटर को स्टार्ट करने वाला बटन, और ये मोटर को स्टॉप करने वाला बटन है। डन और नो डन। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।